हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। चलिए आइए डील करते हैं आज का ये क्लास। ये है बीएससी सेकेंड ईयर का स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम डील कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और उसी ट्रांजिशन एलिमेंट में आज का ये है हमारा है दूसरा लेक्चर क्लास। आज देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो चलिए आइए आप लोगों के लिए पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग शॉर्ट बाय शॉर्ट कर लेते हैं। यानी छोटे छोटे कुल 10 से 12 हेडिंग्स होंगे, उन पूरे हेडिंग्स को हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ये 50 मिनट का होने वाला क्लास है, कम से कम 40 से 50 मिनट जाएगा। रीजन क्या है कि इसमें 12 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर टॉपिक्स में थोड़ा सा ध्यान हमको देना पड़ेगा ताकि हम टू द पॉइंट्स को समझ सके। ठीक, तो चलते हैं, सबसे पहले डील करते हैं यही ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट सीरीज। उससे पहले बता दें, यदि आप अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये 4 कैटेगरी है। ये चारों कैटेगरी में से किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मैं अपना इकोनॉमिक बेसिस से बता रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो हम लोग स्टूडियो नया लेके आए हैं, हम लोग लाइव क्लास के लिए तरस रहे हैं कि हम लोग पूरा स्टूडियो बनवा लिए, लेकिन हम लोग के पास सिस्टम नहीं है कि हम लोग बच्चों के साथ लाइव कनेक्ट हो सके। थोड़ा सा आप सपोर्ट करते हैं तो हम जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, जिससे आपको मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक को डील करा के समझा सकूंगा। तो इनके लिए आप टॉपिक डील कर सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशंस है, यहाँ पे विजिट करके स्पेशली आप पहले से लेक्चर देख रहे हैं, हमको पता है कुछ भी बच्चे हमको पहले सपोर्ट कर चुके हैं, तो उनके तहे दिल से शुक्रिया पूरा वीनार फैमिली करता है, मैं भी करता हूँ। ठीक, कि इसको आप अब कहाँ से डाउनलोड कीजिए, कहाँ मिलेगा ये गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। वैसे भी डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब पे मैंने बोला था कि 1 मिनट आपको दूंगा वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अपने ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट इसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के 4 सीरीज मिलते हैं, और हमारे पास जो पहला सीरीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जो पीरियड नंबर 4 होता है, क्या होता है, पीरियड नंबर 4 होता है। इस पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स को फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखना, इसको बोलते हैं, ये 5 पीरियड है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये 6 पीरियड में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमारा 5 पीरियड के बाद 6 के बाद 7 पीरियड में कंप्लीट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो आज हमको जो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लासेस पढ़ने हैं वो स्पेशली इन्हीं दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन, और सेकेंड और यहाँ पे थर्ड एक साथ पढ़ना है और फर्स्ट ट्रांजिशन साथ एक पढ़ना है। तो आज हम लोग इसी फर्स्ट ट्रांजिशन के सीरीज में चलते हैं, इन तो सबको देखे रहना आसानी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो रेड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी रेड बॉक्स में सारे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं ना कहीं रहते हैं। इनका मकान यही है, ये यहीं रहेंगे। ठीक, कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ है, एक बार थोड़ा सा डील कर लें। तो हमारे पास है, ये हमारा है एस ब्लॉक और ये हमारा है पी ब्लॉक। क्या है, ये हमारा पी ब्लॉक है। और बीच में पाए जाने वाला ये जो एरिया स्टूडेंट है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को मिला के क्या बन जाता है, हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ये लोग आपको दिखाई देंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आज के कंटेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे कि आखिरकार आज हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक में। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट होगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडिया को डील करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मेटलिक कैरेक्टर आ जाएगा कि आखिरकार ट्रांजिशन एलिमेंट का मेटलिक कैरेक्टर कैसा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। फिर हमारे पास डेंसिटी डील किया जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है उनको डील करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको थोड़ा सा बात कर लेंगे हल्के में। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेज, यहाँ पे कैटालिटिक और जो प्रॉपर्टीज होता है, यानी उत्प्रेरक गुण हमारे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कलर्ड आयन देखेंगे, कैसे कलर्ड आयन बनाते हैं, क्या उसका मेन फीचर्स होते हैं। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे, चुंबकीय गुण कैसे दिखाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर अगले 11 नंबर पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, इंटरस्टेटल कंपाउंड्स के बारे में बोलता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतराकाशी यौगिक कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा 13वां नंबर लास्ट हो जाएगा एलॉय फॉर्मेशन, यानी मिश्र धातु कौन कौन से बनेगा, स्पेशली इसी डी ब्लॉक के सेक्शंस में, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सेक्शंस में। इस चीज को ध्यान देना, ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। इतना टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पेपर में देना होगा, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन के साथ यदि आएगा तो हमको ध्यान दे के पूरा पूरा
लिखना होगा, ठीक। और ऐसे 5-5 नंबर बीच बीच में से किसी एक का पूछेगा तो वैसे मैं अलग से अलग बनाऊंगा किसी को, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक, क्या है कलर्ड, यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ये भी कभी आता है तो 5 नंबर इसको भी देना पड़ता है, कलर्ड आयन फॉर्मेशन आता है तो 5 नंबर ये भी आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का 5 नंबर आ जाता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का 5 नंबर आता है, नीचे इधर कहीं नहीं आता, और एक कैरेक्टर आता है इसका स्पेशली इसके केमिकल रिएक्टिविटी की 5 नंबर आएगा। मतलब ये 5-5 नंबर के अलग से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये पूरा जो क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का आएगा, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं, यानी आयनिक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे कि आयनिक एंड एटॉमिक रेडिया क्या होता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एटॉमिक रेडिया। इसमें क्या ध्यान देना है, एटॉमिक रेडिया क्या बोलता है कि द एटॉमिक रेडिया ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक, आखिरकार जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडिया होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है। मतलब स्पेशली इनके बीच की मध्यता दिखाते हैं, यदि इंटरमीडिएट एटॉमिक रेडिया कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता है स्टूडेंट कि जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, हमको पता है कि हम लोग किसी भी पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर मूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या करता है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या करेगा, ऐसे थोड़ा सा, ठीक, हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो स्पेशली जो एटॉमिक रेडिया होता है, क्या होता है, एटॉमिक रेडिया होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये चीज़ ध्यान देना। और हम लोग ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम लोग कहाँ से आएंगे, अप से हम लोग डाउन कंडीशंस में आते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम अप से जब डाउन आएंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पेशली ध्यान देना कि एटॉमिक रेडिया हमारा क्या करता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, ध्यान देना, क्या एटॉमिक नंबर यहाँ इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल वो भी ध्यान देना, एटॉमिक रेडिया इधर भी इंक्रीज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक रेडिया होता है वो भी इंक्रीज करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है जब हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक, क्या इधर से इधर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल कह सकते हो, क्या नंबर ऑफ सेल जो होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ सेल जो होता है वो ग्रो करता है, क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। और लेकिन इधर जाने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करता, इधर जाने पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, लेकिन इधर जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल डिक्रीज करता है और उसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। तो मतलब हम कुल मिला जुला के यदि साफ करके इसको फिर से आपको समझाएं तो ये कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट्स में, ठीक, ध्यान से समझना, आपको बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं, एक बार हाथ लग जाएगा तो लंबे समय तक काम आएगा, ठीक। वैसे भी पीरियोडिक टेबल के महारथी छोड़ो जाने तो क्या बताया जाएगा, ठीक। ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारे स्पेशली इधर ग्रुप आ जाते हैं, इधर हमारा पीरियड आ जाता है, ध्यान समझना। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, ये हमारा है राइट हैंड साइड, और इधर हमको कहते हैं अप पोजीशन, इसको कहते हैं हम लोग डाउन पोजीशन, ठीक। अब ध्यान देना, 2 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। पहली बात, पहले नंबर फर्स्ट, इधर जाने पे हमारा क्या होता है, इधर जाने पे हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद इधर क्या होगा, स्पेशली राइट हैंड साइड की तरफ जैसे हम मूव करेंगे तो इधर हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, साइज क्या होगी, घटेगी, क्या करेगी, साइज जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, क्या नंबर ऑफ, इसको कर लो वैसे, नंबर ऑफ जो सेल है, ठीक, नंबर ऑफ सेल जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा लगेगा। वहीं बात करेंगे नीचे वाले टेंडेंसी में, जब नीचे की ओर हम आते हैं, इधर से इधर आते हैं, हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये भी हमारा इंक्रीज करता है, लेकिन जो साइज होती है, क्या होती है, साइज होती है, ये भी इंक्रीज करती है। और जो हमारा सेल होता है, क्या कहता है, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, इसको ध्यान देना, नंबर ऑफ जो सेल होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करता है, ठीक। लेकिन लास्ट ऑर्बिटल में ध्यान देना, किसमें, लास्ट ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, लास्ट ऑर्बिटल में या लास्ट सेल में स्पेशली बात करें, लास्ट सेल में जो नंबर होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इनके न्यूक्लियर चार्ज उतने अच्छे नहीं होते जितना इस साइड लग रहा है। तो ध्यान देना, जब हम पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल में खासकर हम लोग पढ़े किसके लिए,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे तो हमारी आयनिक रेडिया जो होगी या एटॉमिक रेडिया, दोनों की बात करें, एटॉमिक रेडिया डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स जैसे जैसे, यानी कह सकते हो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ हमारा न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ने लगता है, स्पेशली किसी भी पीरियड के अंतर्गत। कैसे? किसी भी पीरियड के अंतर्गत जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड के बढ़ेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस लास्ट ऑर्बिटल में ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे लास्ट ऑर्बिटल में जो शील्डिंग पावर होती है वो ज्यादा होने लगती है, न्यूक्लियर ज्यादा फोर्स लगाता है लास्ट ऑर्बिटल पे या लास्ट सेल पे, स्पेशली हमारा वो सिकुड़ने लगता है। ठीक, किसकी वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये चीज आप जानते रहना। ठीक, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो इसके सीरीज में बीच में पाया जाएगा नंबर 2, हमारे पास जो जनरल एटॉमिक रेडिया होता है किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो डिक्रीज करता है। किसका? कब डिक्रीज करेगा? जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास आयनिक रेडिया क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। इस चीज को ध्यान देना। आगे बोलता है क्यों डिक्रीज करता है, यहां पे एक चीज बता दें। ठीक, अब यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, किसके? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, उसके जो एटॉमिक रेडिया होती है वो स्पेशली डिक्रीज करता है। कहां से? स्कैंडियम टू स्पेशली क्रोमियम तक डिक्रीज करता है। क्या करता है? स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज करता है। बट उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, मतलब कुछ तेजी से लगातार घटेगा, फिर उसके बाद अचानक से रुक जाता है। वो रुकता किस लिए है? वो रुकता इसलिए है कि न्यूक्लियर फोर्स हमारा कांस्टेंट होने लगता है, न्यूक्लियर फोर्स रुकने लगता है। लास्ट ऑर्बिटल में फोकस थोड़ा सा वहां पे न्यूक्लियर फोर्स लास्ट जो सेल है वहां पे थोड़ा सा कम अट्रैक्शंस लगाता है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे फ्लो करता है। लेकिन स्कैंडियम से यहाँ क्रोमियम तक, यानी बात कर ले स्कैंडियम से हमारे पास जो क्रोमियम होता है, Cr होता है, यहाँ तक बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओके, ये चीज ध्यान देना। अब हम लोग, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यदि हमको मॉलिक्यूल्स के बीच एटॉमिक रेडिया निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक, किस कैसे निकलेगा? यहाँ पे R इक्वल टू D-2 और D क्या है? दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी D है और यहाँ पे हाफ हम लोग को निकल जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप ध्यान दे देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे आयनिक रेडिया मिलेगा। क्या मिलेगा? आयनिक रेडिया मिलेगा। आयनिक रेडिया के टेंडेंसी में क्या कहता है? ट्रेंड फॉलो, यानी ये भी कैसे करेगा? आयनिक रेडिया फॉलो करता है किसको? एटॉमिक रेडिया को। कैसे? एटॉमिक रेडिया को फॉलो करता है। और यहाँ बोल रहा है कि जो आयनिक रेडिया ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट इन, क्या? डिफरेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेज, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेज अलग अलग ट्रांजिशन मेटल्स के जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेज होते हैं उसके वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट आयनिक ऑक्सीडेशन या आयनिक रेडिया को प्रेजेंट करते हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब बोलता क्या है कि आयनिक रेडिया डिक्रीज करेगा विथ किसके साथ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो हमारी आयनिक रेडिया क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। आगे बात करें, बोलता है द आयनिक रेडिया ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर स्मॉल देन दोज यहाँ पे ऑफ द, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना, ये बिलोंग करता है स्पेशली कब? यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बीच के कंडीशंस को दिखाते हैं। ये चीज आपको याद रहे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स और D ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं, लेकिन जो हमारा S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेशली मोस्टली फॉर्म निगेटिव आयन, यानी जो हमारे स्पेशली कैसे होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो और एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो दोनों मिलके पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं ज्यादातर, लेकिन मतलब पूरे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली निगेटिव चार्ज को रिस्पॉन्स करते हैं। ये चीज ध्यान देना, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। ठीक, अब आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ में मैंने काफी अच्छे से बना दिया, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे यदि हमने क्या देखा, बोल रहा है इंक्रीजिंग इन, क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है तो हमारे पास जो मेटलिक का रेडियस है वो क्या कर रहा है पिकोमीटर में, जैसे स्कैंडियम का यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है क्रोमियम तक घट रहा है। देखो हमने बताया था ना कि क्रोमियम तक घटता है, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे घटता है। ये होता है किसके वजह से? ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेज के वजह से। तो ये लाइन यहाँ पे प्यारे याद रखना, आयनिक रेडिया डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेज। ये गोल्डन पॉइंट्स है, ये याद करके जाना, लंबा समय तक आपको काम देगा। क्या करेगा? एक मिनट, लंबा समय से आपको ये काम देगा। ये चीज को आप ध्यान
दीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी में देखते हैं मेटलिक कैरेक्टर। आखिरकार धात्विक गुण कैसा होगा। धात्विक गुण में देखते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि मरकरी को छोड़ के, किसको, हम लोग Hg को छोड़ के सभी बाकी लोग, Hg हमारा लिक्विड होगा और बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सब के सब ट्रैपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कैसे, ट्रैपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। CFC की बात करते हैं, हमारे पास CEP की बात करते हैं, BCC की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे कब, केवल लिक्विड को छोड़ के, यानी मरकरी को छोड़ के। ये चीज को आप ध्यान से रहना। और इनमें, इन मेटल्स में ढेर सारे डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कौन कैरेक्टर मिलेगा, स्पेशली ये हार्ड होते हैं, ठीक, ये हार्ड होते हैं और कुछ अपवाद एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे जिंक जो है मुलायम होगा, तो कुछ खाने योग्य भी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ हाइयर मेल्टिंग पॉइंट के साथ ये हमको रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे। यानी इनकी जो स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो कैसा होगा, हाइयर होगा, काफी ज्यादा हाइयर होता है वो, स्पेशली हाइयर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये थर्मल उष्मा का कहते, उच्च उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी को भी चालकता को रिस्पॉन्स करते हैं, यानी चालकता और वैद्युत चालकता दोनों को रिस्पॉन्स करते हैं। उष्मा चालकता जो होती है और वैद्युत चालकता जो होती है दोनों को रिस्पॉन्स करेंगे तेजी से। ये क्या करते हैं, ये हाइयर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। स्पेशल इनमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनमें तन्यता का गुण भी काफी मजबूत होता है, यानी इनको खूब हम क्या कर सकते हैं, लंबा चौड़ा कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग कम से कम 100 मीटर तो कर ही सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 100 मीटर का तार तो बन ही जाता है। सबसे ज्यादा तन्यता देखी जाती है किसमें, स्पेशली हमारे AU में। किसमें, AU में, यानी स्पेशल हम लोग गोल्ड में सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते क्या है यहाँ पे। अगली बात करें कि हमारे पास मेटलिक कैरेक्टर में, ये मेटलिक कैरेक्टर है, इस ग्राफ को हम अगले वाले ग्राफ में देख लेंगे। ठीक, ये रहा डी ब्लॉक। आप पूरा ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा डी ब्लॉक सीरीज है, इस डी ब्लॉक को ही हमको पढ़ना है। ठीक, आगे बात करते हैं यहां पे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, छोटे से पॉइंट्स में देख लेते हैं। बोलता क्या है कि द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी ये काफी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनका काफी ज्यादा हाइयर होता है। बोलता है द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल रिच टू द मैक्सिमम एंड फेल देन एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग, यानी स्पेशली जो हमारे एटॉमिक नंबर जब हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, गिरने लगते हैं। क्या, एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज करता है, जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो क्या होती है, गिरने लगती है। क्यों गिरती है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक, बोलता है क्या है, जो मैग्नीज और टेक्नीटियम है, ये दोनों सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स दिखाते हैं। क्या, सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं हमारे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच। आगे नोट में क्या कह रहा है, बोल रहा है टंगस्टन, ध्यान देना इसको, टंगस्टन बत्ती वाला, जो 10 रुपए की बत्ती आती नहीं थी पहले, और प्रकाश सूर्या करके, उसमें जो लगा हुआ ऊपर फिलामेंट्स होता है, ठीक, टंगस्टन और नाइक्रोम का लगा होता है, तो उसको ध्यान देना, उसमें टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे एमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी यहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो टंगस्टन एलिमेंट्स होता है वो सबसे हाइयर मेल्टिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। यहां पे आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट, यहां पे आपको दिख रहा है कि ये मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास दिख रहा है और यहां पे हमारे पास एटॉमिक नंबर दिख रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स हैं वो लगातार घट रहे हैं। यानी कह सकते हो कि कुछ समय तक यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम से स्पेशली वेनेडियम और क्रोमियम तक एटॉमिक नंबर हमारा क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता गया, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट भी एटॉमिक नंबर के बढ़ा, अचानक हमारे पास गिर गया, फिर वो धीरे धीरे स्लोली करके चला गया। ये सब पूरा डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीडेशन नंबर पे। ये चीज आप ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास दिख रहा है किसका, स्पेशली हमारे पास आ रहा है यहाँ पे हमारा टंगस्टन, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो कुछ समय तक हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ हमारे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, लेकिन उसके बाद लगातार उसमें गिरावट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी कैसा होगा, बोलता क्या है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लेफ्ट टू राइट
जाने पे उनकी आयनिक रेडिया क्या करती है, डिक्रीज करती है। हमने पहले ही बात किया क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि इंक्रीज होता है क्या, न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज होगा तो एटॉमिक वैल्यू जो क्या होगा, घटेगा। यानी पहले इतना था अब इतना हो गया, तो क्या हुआ यहां पे एटॉमिक वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी साइज उसकी कम हुई, आयतन उसका कम हो गया। जब वहां पे आयतन कम हो गया तो हमारे पास जो एटॉमिक हमारा मास था वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा और उस कंडीशंस में हमारी जो डेंसिटी होगी वो बढ़ने लगेगी। क्या करेगी, उस कंडीशन में जो डेंसिटी होगी वो बढ़ने लगेगी। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। ये आपकी डेंसिटी की ग्राफ है, आप इसको देख सकते हो। हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैंडियम और यहाँ पे दिख रहा है जिंक। ठीक, स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया। ठीक, अब इस चीज को ध्यान देना, ऐसे पूरे करके यहां तक हमारे पहले क्या होता है, अचानक से हमारे क्रोमियम तक सारा केस एक जैसा है। यानी स्कैंडियम से क्रोमियम, ध्यान देना कैसे, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बड़ा अच्छा काम चलता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएशन देखने को मिलता है क्रोमियम टू जिंक के बीच, लेकिन क्रोमियम टू स्कैंडियम के बीच कोई वेरिएशन नहीं है, काफी साफ साफ सब चीज दिखेगा। ठीक, ओके, आगे बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज में। अगला हमारे प्रॉपर्टी आता है नंबर 5, आयोनाइजेशन एनर्जीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको डील किया जाएगा बड़ा बेसिस पे। ठीक, यहां पे हमको सबसे पहले क्या मिलता है कि जो हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो स्पेशली कहां मिलेगा, जो हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होते हैं उसके बीच हमारे हाई एंथैल्पी मिलते हैं, किसके, डी के। यानी पी और एस के बीच की जो आयन एंथैल्पी देखने की मिलेगी, किसकी, डी की। अब वहां पे क्या बोलता है हाइयर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी इनकी जो आयन एंथैल्पी होती है वो स्पेशली कैसी होती है, एस ब्लॉक से अधिक होती है। यानी एस ब्लॉक यहां पाया जाएगा तो हमारा डी ब्लॉक का आयन एंथैल्पी कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि नीचे लूजर देन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक से ये कम दिखेंगे। यानी पी ब्लॉक हाइयर होगा, डी ब्लॉक कमजोर होगा। तो ये दो आयन एंथैल्पी देखने को मिलेगा कब, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगा स्पेशली एक एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में और एक हमारा पी ब्लॉक के क्राइटेरिया में। ओके, बोलता क्या है, जो हमारे साथ आयन एंथैल्पी कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, तो यहां ध्यान देना, बोल रहा इंक्रीजिंग, क्या, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। यानी जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो हमारी आयनन ऊर्जा जो है या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो भी क्या करेगी, वो भी स्पेशली इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, वो भी इरेगुलर कंडीशंस में। कैसा, इरेगुलर कंडीशन में। यहां भी रेगुलरिटी देखने के लिए नहीं मिलता है। ये चीज आप देख रहे हो, यहां पे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला हमारे पास क्या है, यहां पे स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम से क्रोमियम तक हमारा क्या होता है, पहले अचानक देखने को मिलता है, लगातार फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर क्रोमियम से मैग्नीज तक घटेगा, फिर Fe का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, फिर जिंक का घट जाएगा। ठीक, सॉरी जिंक का तो और हाई हो जाएगा, क्या, जिंक का थोड़ा सा और हाई हो जाएगा। यहां पे हमारे पास जिंक दिखेगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे चले, थोड़ा सा देखें। यहां पे बोलते हैं कि इस सीरीज में डिफरेंट हमारे एटॉमिक क्राइटेरिया देखने को मिल सकते हैं। कब, जब हमारे पास डिफरेंट इन आयनाइजेशन एंथैल्पी विटमिन एनी टू स्पेशल, क्या बोलता है, सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज वेरी लूज देन द डिफरेंस इन केस ऑफ सक्सेसिव एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच यदि हम डिफरेंस देखें तो काफी ज्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, स्पेशली कहां, इसी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच। ठीक, अब इस चीज को ध्यान देना। अब आगे हम बात करते हैं, बोलता है क्या है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका, जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का। ठीक, कैसा होता है, वेरी हाइयर होता है। क्या होता है, वेरी हाइयर होता है। क्यों होता है भाई साहब, ये फुल्ली फिल्ड होते हैं। किस क्राइटेरिया में फुल्ली फिल्ड होंगे, N-1 और D10 के और NH2 के कॉन्फ़िगरेशंस को दिखाते हैं, विन्यास को ये दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हम जिंक का कर लेते हैं। जिंक का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 4s2, उसके बाद 3d10। देखो भाई साहब, यहाँ पे सारे के सारे जो लक्षण हैं, सारे के सारे जो स्पेशली हमारे ब्लॉक ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिलअप हैं। कैसे हैं, पूरी तरीके से फिलअप हैं। तो भाई साहब जो पूरा भरा हुआ होगा, नोबेलिटी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड की बात नहीं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनन ऊर्जा
अधिक से अधिक देखने को मिलता है इसी 3 एलिमेंट्स के बीच। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जो सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो जनरल इंक्रीज करता है किसमें, पीरियड में। कैसे, अपने पीरियड में जनरल इंक्रीज करता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे पास सेकेंड और थर्ड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे क्या करेगी, वो स्पेशली इंक्रीज करेगी। ठीक, यहां से ध्यान देना, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ यहां पे इंक्रीजेस फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट्स, यानी स्पेशल जो सक्सेसिव एलिमेंट्स होते हैं वो एज मच हाइयर, ठीक, उनसे ज्यादा होंगे। यहां मोर ओवर यहां पे एक्सपेक्टेशन होता है और एब्जॉर्ब फ्रॉम रेगुलर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, मतलब लगातार वो इंक्रीज में ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, आगे बोलता है द हायर वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जो सबसे ज्यादा हायर वैल्यू मिलेगा कब, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका किसका मिलेगा, कॉपर का, निकिल का, जिंक का। ठीक, एक्सप्लेन वाई और दे शो ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज 2+, यानी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो 2+ होती है, इसलिए इनकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उनका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उनके सेल से काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी एलिमेंट्स, कैसे, डी 5D एलिमेंट्स हायर। ठीक, जो 5D एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी के साथ नजर आएंगे, किसके बेसिस पे, और 3D और 4D, मतलब जैसे जैसे हमारे क्या होंगे ऑर्बिटल्स में, ठीक, जैसे जैसे ऑर्बिटल में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है कि हमारे जो ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करती है। ठीक, जैसे अब बाबू ने आपको बताया 1s2 से लेकर हम लोग लास्ट में 7s तक जाते हैं, तो 1s से लेकर 7s तक हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी प्यारे, तो वहां पे हमको छोटा सा चीज दिखाई देगा, क्या, कि वहां पे पूरे जब ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है तो हमारे साथ जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो तो भी बढ़ेगा। ठीक, ये चीज आप दो ध्यान देना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर की जो एक्टिंग होती है, क्या, न्यूक्लियर चार्ज स्पेशल प्रभावी हो जाता है किस पे, लास्ट के आउटर बैलेंसी सेल पे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास बोल रहा है द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 3D एंड 4D मेटल्स आर इरेगुलर, यानी इरेगुलर होते हैं, उनमें रेगुलरिटी देखने के लिए, पूरी तरीके से देखने के लिए नहीं मिलती है, ध्यान देना। ठीक, उसके बाद हमारा आता है अगला नंबर बेटा, हमरा के पास अगला नंबर हम देख लें अपने, हमने के क्या पढ़े के बाद, हमने के पढ़ेगा बा अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेगा बा, और इस लास्ट में हमारा है केमिकल रिएक्टिविटी। यानी देखते हैं नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी, इस चीज को ध्यान देना। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी जगह काम करेगा कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी काम करेगा वैसे वैसे ही ये कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी को दिखाएंगे। ये चीज ध्यान देना। जो एलिमेंट जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को देगा, ध्यान देना, जो एलिमेंट्स, ये मेटल है, ये जल्दी से M+ में जितना जल्दी बदल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर दे देगा, वो उतना पावरफुल एलिमेंट्स हमको देखने के लिए मिल जाता है। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेज इन कंपाउंड्स, यानी हम देखते क्या है, इनकी रिक्वायर्ड एंथैल्पी जो होती है वो ये पता लगाती है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज कैसा है, सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा। तो आखिर बात करते हैं ये पहले, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, किसकी हम लोग बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो स्कैंडियम है वो हमारे पास क्या दिखाता है, सबसे लोअर, क्या, सबसे ज्यादा लोअर है। और हमारे पास जो क्रोमियम होगा उसका स्पेशली केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा हाइयर होती है। ये चीज जानना। हमारे पास क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, प्लस 0.34, और इसका क्या दिखाता है, इसका -2.11 दिखाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो आपकी इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैसे एंथैल्पी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, देखो पहले हम लोग क्या देखे, यहाँ पे टाइटेनियम वैनेडियम तक इंक्रीज किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद डिक्रीज किया, फिर उसके बाद इंक्रीज करता है, मतलब इनरेगुलर कंडीशन है, रेगुलर है, इनरेगुलर है, यानी इसको अनरेगुलर ही कह सकते हो, पूरी तरीके से रेगुलर नहीं, रोज पढ़ने नहीं आता, कभी कभी आता है, जब उसका अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगा तब ये आएगा, बाकी कंडीशन में पढ़ने उड़ने नहीं आएगा। ठीक, ये सब पूरा जो झोला है ना वो अंदर के ऑर्बिटल के खाली होने के वजह से है। तो बाकी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख रखा है, कहाँ से मिला भाई, एग्जाम्पल कहाँ गए, हा एग्जाम्पल खो गया क्या, हाँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल से लेके यहां तक आप पढ़ लेना है इसको, जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके ठीक, अब उसके बाद अगले नंबर पे, ठीक, मेरे को भी क्लास लेना है, वैसे आधा घंटा हो गया, 10 मिनट में पूरा खत्म कर देना होगा। आगे बात करते हैं, जब ये सॉल्युबल कंडीशंस होंगे, क्या, जब ये सॉल्युबल कंडीशंस होंगे तब क्या देखा जाएगा, क्या होगा, जब ये सॉल्युबल कंडीशन होंगे तब क्या देखा जाएगा, इस चीज को हम लोग सदैव ध्यान देंगे। ठीक, क्या होगा, सॉल्युबल कंडीशन होगा तब हम लोग इसको ध्यान देना होगा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे चीजों को देखें, क्या छोटे छोटे चीजों को देखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, बोलता है क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड ओपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, यानी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे कंपाउंड्स कैसे ओपन हो रहे हैं, यानी कैसे खुल रहे हैं। ठीक, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ ही हमको दिखाई देंगे। आगे बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड ओपन फैक्टर, मतलब खुला एक तंत्र होता है उस पर वो डिपेंड करता है, कौन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ, यहां पे क्या बोल रहा है, हमारे पास बोल रहा है सबलिमिटेड, क्या सबलिमिशन बोल रहा है, सबलिमिशन की मतलब यहां पे ऑफ मेटल, यानी मेटल को हम कैसे उड़ा रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक, इस चीज को ध्यान देना, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी तीनों एंथैल्पियों को हम लोग मिला लेंगे, किसको, यहाँ पे सब लिमिटेशंस की बात कर रहा है, क्या, सब लिमिटेशंस एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग, हाइड्रेशन, क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। जो तीनों एंथैल्पी होगा, यानी हम सॉलिड से कैसे, यहाँ पे सॉलिड से हम लोग गैस में चेंज कर रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली उसको उड़ा रहे हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन एनर्जी की बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे डेल्टा एस ए बी से दिखाते हैं। ठीक, एस ए बी से भी दिखाते हैं, एस यू बी, ठीक, एस यू बी से दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास गैस से क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन मेटल गैसियस स्टेज में था, उस समय हम लोग क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी एनर्जी की बात करेगा कभी। उसके बाद हमारा मेटल कैसा है, स्पेशली गैसियस में जो इक्वस के साथ मिल रहा है और ये इक्वस कंडीशन बनाएगा, इक्वस आयन बनाता है, उसमें हम लोग इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस में, तो हमारे पास क्या बनता है, मेटल सॉलिड होगा, जो क्या बनाएगा, मेटल इक्वस बनाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, टोटल डेल्टा, माने टोटल एंथैल्पी क्या होता है, टोटल एंथैल्पी हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो हमने ऊर्ध्वपातन में एनर्जी लगाया था, ठीक, हमने जो स्पेशली कैसे आयोनाइजेशन में एंथैल्पी लगाया था, हमने कैसे हाइड्रेशन में एंथैल्पी लगाया था, इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल एंथैल्पी निकल के पुट आउट हो जाएगा, यानी टोटल हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक, आगे ध्यान देना, अगले नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले नंबर पे हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेज। क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेज, इस पर ध्यान देना। बोलता है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सपेक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज में फर्स्ट और लास्ट जो मेंबर्स होते हैं वो ढेर सारे डिफरेंट वेरिएबल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन से हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जांपल के बेसिस पे रखे गए इस ग्राफ में, और इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेज हम जानते हैं कि ऐसा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, और ऑर्बिटल डायग्राम है किसका, 4s 3d सब लेवल ओनली, यानी सब लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा अच्छा से, यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम है जो 3+ को दिखाता है, क्या दिखाता है, स्कैंडियम है जो हमारे पास 3+ को शो कर रहा है। इनका आर्गन के बाद इनका 4s2 और 1d, मतलब ये एक भी दे सकता है लेकिन देगा नहीं। इनका 3 ऑक्सीडेशन स्टेज होता है, ये ओपन होता है, इसमें चला आएगा, क्या होगा स्टूडेंट, इसको ध्यान देना, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, कहाँ गया, ठीक, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तब तीनों, एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग के यहां चला आया, इस वाले कंडीशन में 4 दिखाएंगे, ये यहां आ जाएगा, यानी ये 2 3 4 तीनों दिखाएंगे। तो ध्यान देना, सबसे लोअर किसका होगा, स्कैंडियम का होगा, सबसे हायर किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ये दोनों लाइन आप याद रखेंगे कि मैग्नीज का सबसे हायर होता है अपने सीरीज में, और स्कैंडियम का सबसे लोअर होता है उसी सीरीज के अंतर्गत, ठीक। आगे कोई मतलब नहीं है, झमेला हम इसको अलग से पढ़ाएंगे, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बस बेसिक चीज जानो, ठीक। उसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत बेसिक है, वैसे अलग से इसका वीडियो भी बनेगा आपके लिए, एक स्पेशली बताऊंगा डिटेल करके। यहाँ पे क्या बोलता है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है किसमें, कैटालाइट्स के रूप में, क्या, कैटालाइट्स के रूप में। स्पेशल कब, वैनेडियम का यूज करते हैं, कैसे, वैनेडियम का करते हैं P2O5 के रूप में। कब करते हैं, जब हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसका, यहाँ पे H2SO4 का, किसके, संपर्क विधि से। ठीक, हमारे पास जो कनेक्टेड प्रोसेस होता है, संपर्क विधि होती है, उसके बेसिस पे जब हम H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहीं ना कहीं यूज होता है। ये चीज आपको याद रहे। अब बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट की बात करें, जो थोरियम का हम लोग क्या करते हैं, फिक्सर पर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसका, स्पेशल। यहाँ पे हमारे पास पेट्रोल जो होता है, क्या होता है, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल का हम लोग सिंथेसिस करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं कोबाल्ट का यूज होता है। ये पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, याद रखना। ठीक, आगे बात करें निकिल की। निकिल हमारे पास फाइनली और डिवाइडेड स्टेज होता है कब, जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है स्पेशली कब, ऑयल से फैट बनाने में। मतलब कोई तेल को जब हम घी में चेंज करते हैं, कैसे, जो हमारे पास तेल होता है, तेल को हम लोग स्पेशली घी में चेंज करते हैं। ये कैसा होता है, ये हमारे लिक्विड टेंडेंसी में है, ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड टेंडेंसी में होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। इसमें से इसमें चेंज करते हैं तो स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोजन यूज होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन के साथ साथ हमारा निकिल भी यूज होता है। इसको कहते हैं हिंदी में कठोरीकरण। ठीक, क्लास 10th में था। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम भी हम लोग यूज करते हैं स्पेशली कब, मैन्युफैक्चरिंग में कब, H2SO4 के बेसिस पे। यानी H2SO4 जब हम लोग कनेक्ट स्पेशली बात करें संपर्क विधि से, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे संपर्क विधि से हम लोग स्पेशल जब पेट्रोल का H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं, उस समय हम लोग को आता है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया स्पेशल टू नाइट्रिक एसिड, ओस्टवाल विधि से। जब हम अमोनिया का नाइट्रिक एसिड, अमोनिया को किसमें, हमको NH3 को हम लोग बदलते हैं स्पेशल किसमें, यहाँ पे NH3 को बदल देते हैं किसमें, स्पेशली हम लोग HNO3 में बदल देते हैं। इस समय हमको क्या चाहिए होता है, इस समय हमको PT चाहिए होता है। ये चीज आपको याद रहे। आगे बात करें अगले नंबर पे आयरन की बात करें, आयरन इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं तो उस समय हमको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। यानी यहाँ पे बात करें N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3। ठीक, क्या करता है, NH3 बनेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, स्पेशली Fe लगता है। और Fe के साथ साथ मॉलिब्डेनम, जो मॉलिब्डेनम होता है यूज एज हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रमोटर। यानी ये प्रमोटर होता है कौन, MO। ठीक, Fe को प्रमोट करेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन को तेजी से फास्ट करेंगे, ये हमारा अमोनिया बनेगा उस कंडीशंस में। ठीक, और ये ग्राफ है हमारे पास, स्पेशल जो कैटालाइट्स होते हैं वो स्पेशल क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शंस की जो रेट होती है उसको क्या करते हैं, ग्रो करा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर। ये चीज आप पता कर लेना है, मतलब पता क्या बता दे रहा हूं, जानते रहना। 9 नंबर पे आए, 9 नंबर पे हमारे पास होता है कलर फॉर्मेशन। क्या होते हैं, कलर फॉर्मेशन। आखिरकार कलर फॉर्मेशन में ये देखा जाता है कि जो हमारे पास जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में रहे, चाहे वो एक्वस फॉर्म में रहे, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में रहे, वो स्पेशली जो उनके कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। किसके, कलर्ड होते हैं। और कुछ जो हमारे पास होते हैं, क्या, कुछ कंपाउंड्स पे पी ब्लॉक के भी कलर होते हैं, लेकिन ज्यादा जो कलर हमारा देखने को मिलता है कब, जब हम किसके, ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं कब, स्पेशली सॉलिड कंडीशंस में, या फिर हम लोग देखते हैं स्पेशल लिक्विड कंडीशंस में, यानी एक्वस कंडीशंस। सोना को देख रहे हो, पीला पीला चमकेगा, कापर को देख ही रहे हो, क्रोमियम को देख ही रहे हो, जिंक सफेद देख ही रहे हो, आपके पास सिल्वर देख ही रहे हो, सबके कलर होते हैं, सब एक कलर जैसा दिखेगा, सबकी स्पेशल अलग अलग कलर होगी। Fe को देख ही रहे हो, सब में कलर है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देते रहना। आगे बोलता है एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, अब इसको पढ़ लेना। ठीक, क्यों करते हैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं डिटेल में। हमारे पास DD ट्रांजिशन सीरीज होता है, स्पेशली हम कहते हैं इसको यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग। क्या, क्रिस्टल फील्ड स्लिप्टिंग क्या होता है भैया, हमारे पास जो d ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, जो d ऑर्बिटल होता है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में। कैसा, 2 पार्ट में। क्यों डिवाइड होता है बता रहा हूं। स्पेशली एक पार्ट जो होता है वो हाइयर एनर्जी का होता है, कैसा होता है, हाइयर एनर्जी का। दूसरा जो पार्ट होता है वो लोअर एनर्जी का होता है। तो ये चीज ध्यान देना, यहां पे हमारा पहला जो पार्ट बनता है वो कैसे बनता है, स्पेशली हाइयर एनर्जी का बनता है। तो हाइयर एनर्जी लेवल इसको बोल सकते हो, क्या, हाइयर एनर्जी लेवल बोल सकते हो, या हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल बोल सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन आएंगे भैया, स्पेशली यहां पे इसको बोलते हैं Eg। क्या बोलते हैं, Eg, जो डिवाइड करता है किसमें, यहां पे करेगा dx² माइनस y², यहां पे dz² हो जाएगा। ओके, अब दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, लोअर बनेगा। क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास लोअर बनेगा, और इस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल क्या बनेगा, लोअर
एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इस लोअर ऑर्बिटल्स में हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलता है स्पेशल T2G, क्या मिलता है T2G मिलेगा। ये डिवाइड किस में होगा, ये डिवाइड होगा dxy और d हमारे पास मिलेगा yz और हमारे पास अगला क्या मिल जाएगा dxz। ये स्पेशली ऐसे मिलेंगे। तो जो हमारे पास ये लोअर वाले हैं ना, जब इनको एनर्जी दिया जाता है ना भाई साहब, ये भाग जाते हैं ऊपर की ओर। कैसे भाग जाते हैं, हाई एनर्जी में जाते हैं। जब हाइयर एनर्जी से फिर वापस आते हैं, स्पेशली ये कलर को फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे स्लिप्टिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल आपको बता दिया जाएगा। अभी बेसिक इतना ही आप जानते रहो, वही आपके लिए बेस है। ओके, आगे ये देखो कुछ मेटल्स हमारे पास हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो इनको आप देख लीजिए कौन सा कलर दिखा रहा है। स्पेशली ये डिपेंड्स होता है लास्ट ऑर्बिटल में। किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लास्ट ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, उनकी वजह से ये पूरी की पूरी जो कलर होती है वो निकल के आती है। एक लाइन आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लेंगे जो हमारे बच्चे हैं। ठीक, मैं उनको थोड़ा सा मौका दे रहा हूं, थोड़ा सा लाइटिंग कम कर दे रहा हूं। ठीक, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट अब तो कर रहे हो, अब तो कर लो, अब तो दिख जाएगा। ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़े स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले नंबर पे हमारे पास क्या हो जाता है, अगले नंबर पे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमको बेसिक चीजों को हम डील करेंगे। कैसे बेसिक चीजों को डील करेंगे, और इन बेसिक चीजों में हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक, बोलता है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। इनके बिहेवियर के बेसिस पे बात करें, कैसे, इनके बिहेवियर के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है ढेर सारा सबस्टेंस का। वो कौन कौन क्लासिफाई करते हैं हम लोग, किसमें, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। यानी ये तीन तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करते हुए दिखाई देते हैं। कौन, हमारे ट्रांजिशन मेटल। ये चीज आपको याद रहे कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो तीन तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर को दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। ठीक, ये चीज आपको याद रहे। ठीक, इसको मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ये कब कब कौन सी कंडीशन दिखाते हैं, सबको डिटेल करूंगा, लेकिन वो बड़ा सा वीडियो होगा। ठीक, तो यहां से ये बेसिक चीजों को ध्यान देना। और हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं वो मिलते हैं किसके वजह से, वो मिलते हैं स्पेशली हमारे लास्ट ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बेसिस पे उनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगा। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है उनको दिखाऊंगा आपको। बोहर मैग्नेट्रॉन से किसी भी एलिमेंट्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे चेक आउट करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 2-3 वीडियो के बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पूरा डिटेल करा देंगे। ओके, वैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में हम लोग क्या डील करते हैं भाई साहब, कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो लार्ज नंबर, बोलता है क्या, ट्रांजिशन मेटल आयन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो लार्ज नंबर में दिखाई देते हैं। ठीक, बोलता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज विच हैव ए मेटल आयन लिंकेड टू ए नंबर ऑफ निगेटिव आयन, जिसको एनायन, और नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैविंग यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में हमको देखें तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के मेटल से लिंकेज होते हैं और ढेर सारा हमारा निगेटिव एनायंस। इस चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्या है कि दोज आयन और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। यानी जो लोग जुड़े होते हैं उनको लिगेंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के बेसिस पे हम दूसरा एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास क्या हो, और यहाँ पे FeCN6, यानी इसको ऐसे रखो K4 ब्रैकेट में FeCN जो 6 है। ठीक, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत आपके लिए भाई साहब नहीं है।
ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो Fe हमारे पास है वो Fe जो दिख रहा है ये कैसा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिगेंड्स हैं। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे लिगेंड्स का, प्राइमरी लिगेंड, सेकेंडरी लिगेंड, टर्शियरी लिगेंड्स क्या होते हैं, सबकी अलग अलग कंडीशंस क्या होती है, सबको डील किया जाएगा टोटल। ओके, उस पॉइंट्स में हम लोग डील करेंगे। लेकिन यही चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये बनते किससे हैं, हमारे पास जो Fe होता है वो सेंटर में होता है। यहाँ पे 6 ऐसे लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे Cn होगा कैसा, यहाँ पे ऐसे C होगा, इनसे हमारा ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से हमारे पास N जुड़ा होगा। ठीक, ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कैसे ट्रिपल बॉन्ड से N पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद ये क्या करते हैं, स्पेशली ये 2 के साथ। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये स्पेशली ऐसे, इनके लास्ट ऑर्बिटल आप देखते हो ना कि जो Fe होता है वो क्या होता है, 4d6 होता है। क्या होता है, 4d6 होता है। इनको फिलअप करने के लिए कितना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 लोग जो होते हैं, ध्यान देना कैसे बता रहा हूं। ठीक, हमारे पास जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे दिखाएंगे, 4 लोग स्पेशली, और भाई साहब थोड़ा सा आ जाओ। ठीक, हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो हमारा Fe है, क्या है, Fe है, तो ये जो कार्बन होता है ये 4 लोगों के साथ क्या बनाएगा, स्पेशल एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 4 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, और 2 लोगों के साथ हमारा कैसा बनाएगा, 2 लोगों के साथ हमारा स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। 2 लोगों के साथ कोवैलेंट और 4 लोगों के साथ को यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको फिलअप करता हुआ दिखाई देगा, जो स्पेशल क्या करता है, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू द सेंट्रल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयन फॉर्मिंग, यहां पे क्या बनाएगा, फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेशल क्या करेंगे, लिगेंड्स को क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम मेटल्स को दिया जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ये फिगर को आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश किया गया था। ये कहानी क्या है सबके बारे में बताऊंगा स्टूडेंट। आप अब बोलोगे सर ये कहाँ गया 4, तो पॉजिटिव में गया, बताऊंगा उसको डिटेल करके। लेकिन आप इतना ही ध्यान रखना, कितना, आपको केवल बेसिक चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, एडवांस अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ाने लगेगा स्टूडेंट तो 5 घंटा लग जाएगा, तब भी हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लो इस चीजों को, फिर चलते हैं आगे। यहां पे हमारे पास अंतराकाशी यौगिक होता है। क्या होता है, अंतराकाशी यौगिक होते हैं। बोलते क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स बनाते हैं। कब बनाते हैं, स्मॉल एटम विच हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन ऑक्यूपाई, यानी यहाँ पे ऑक्यूपाई कर देते हैं। कब, जो उनके अंदर पाया जाने वाला एंट्रोपी होता है, खाली जगह होता है, सॉरी एम्पेटी होती है, खाली स्पेस होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इंटरस्टेटल हमारे साइट्स होते हैं, किसमें, किसी भी लैटिक्स में, उसमें हमारे मेटल भर जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग देखो ये हमारे साथ ढेर सारे हमारे व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट का मतलब छिद्र दिखाई दे रहा है। अब इस छिद्र में हम क्या करते हैं, कोई भी एटम जब पहुंच जाता है, जैसे ये हमारे मेन एटम्स हैं, अब इनके बीच ये जो एटम्स पहुंच जा रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, इनमें जब दूसरा एटम्स पहुंच जाकर, हो सकता है कौन हो, कार्बन हो सकता है वो हाइड्रोजन हो सकता है, बोरान हो सकता है, नाइट्रोजन हो, ये लोग हमारे कब, जब हमारे पूरे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमारे अंतराकाशी यौगिक में, मतलब हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अपना एक कंपाउंड्स बनाए हैं, उनके बीच घुस जाते हैं, उनके जो खाली जगह होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं, जैसा इस फिगर में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ये एटम्स जो है इन दोनों एटम्स के बीच पहुंच जाए, इससे अशुद्धि भी हो सकती है, उसे हमारा डिफेक्ट्स भी इसी जगह से क्रिएट होता है। ठीक, इस चीजों को हम लोग देख लिए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, देखो यही चीज है, वहां पे ढेर सारे प्रोबेबिलिटी को रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे स्टील कैसे बनता है, बाकी मैकेनिज्म कैसे है, आप इसको स्क्रीनशॉट करना है, सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक, इस चीजों को आप कंप्लीट कर लेना। आगे हमारे पास लास्ट टॉपिक है एलॉय। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु का निर्माण करना, कि आखिरकार मिश्र धातु कैसे होते हैं। बोलता क्या, जो एलॉय होते हैं वो होमोजीनस सॉलिड, कैसे, होमोजीनस सॉलिड्स होते हैं, स्पेशली 2 and 2 मोर कंपाउंड्स के, कैसे 2 and 2 मोर कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, 2 मेटल्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहा है कि हमारे पास 2 and 2 मोर मेटल्स को आपस में हम लोग एक अच्छी सी मात्रा में मिलाने के बाद हमारे पास एक मेल्ट कर रहे हैं, देखो ये मेल्टिंग कर रहा है ना, ये हमारे पास मेल्ट करके हम 2 इसमें कंपाउंड्स को, 2 एटम्स को मिला दिए, दोनों मेल्ट हो गया। उसके बाद हम नीचे जो डालेंगे, ये जो बनेगा ये स्पेशली क्या बनेगा, वहां से हमारा बनेगा एलॉय ही बनेगा। क्या बनेगा,
एलॉय ही बनता है। तो यहाँ पे यही चाह देखना, जब डिफरेंट दो एटम्स ए और बी को समान मात्रा में मिलाने के बाद उनको मेल्ट करके हम लोग कूलिंग कर देते हैं, उनसे बनने वाले जो टेंडेंसी वाले कंपाउंड्स होते हैं, यानी उनसे बनने वाले जो फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। और यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान देना है कि उनके आयनिक रेडिया, बाकी मैकेनिज्म सब लोग लगभग 15% 20% के क्राइटेरिया के साथ मिलना चाहिए। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है एलॉय की, वो दोनों कंपाउंड से हाइयर होगी। यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट 5 है, सपोज इनकी मेल्टिंग पॉइंट 10 है, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होगी वो क्या होगी, 12-13 पाई जाएगी। यानी दोनों से हाइयर मेल्टिंग पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, ये चीज आपको पता रहे। एग्जाम्पल में आप ब्रांच रख सकते हो, जैसे कॉपर और जिंक का मिक्सचर दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ब्रॉन्ज हो जाएगा, उसके बाद ब्रॉन्ज हो जाता है, यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन का मिक्सचर मिल जाएगा। तो एक बार इसको आप तेजी से पढ़ लेना। वैनेडियम का भी यूज करते हैं हम लोग, क्रोमियम का भी यूज करते हैं। ठीक, स्पेशली मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज करते हैं, नाइक्रोन का यूज करते हैं। कब, हम लोग स्पेशली अलग अलग मैकेनिज्म में एलॉय को फॉर्मेशन कराते समय। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आज के क्लास में हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया स्टूडेंट। हमने सॉर्ट करने की कोशिश किया है। आपको जहां भी कोई दिक्कत होगा आप एक बार पता कर लेना, मतलब पूछ लेना। नीचे कमेंट बॉक्स है अपने एप्लीकेशंस में, तो आप पूरा वीडियो देख के जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट में कर लेंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम ठीक अपने वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।